बदेसर तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मानसेन कस्बे में एक व्यक्ति का बिना नाम जमीन से कब्जा हटाने के लिए कोई बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने जा दमके, जहां पर मानसेन सरपंच कन्हैयालाल वैष्णव, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह सक्तावत, पंचायत समिति सदस्य उदयलाल खटीक सहित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, परंतु प्रशासन के द्वारा रतनलाल गाडरी के हाथों ही कब्जाशुदा भूमि से ताराबंदी खुलवाई गई। रतनलाल गाडरी का कहना है कि बिना नाम की जमीन आरजी नंबर 500 पर पिताजी के समय 50 वर्षों से इस जमीन पर कास्ता कर रहा हूं एवं इकराणु की कार्रवाई के तहत सालाना पेनल्टी जमा करा रहा हूं। इकराणु की कार्रवाई के तहत सन 2014 से इकराणु की पेनल्टी की रकम प्रति वर्ष उप तहसील बांसवाड़ा में जमा कराई जा रही है, जिस आधार पर तत्कालीन उपखंड अधिकारी बदेसर के द्वारा 28 मार्च 2022 को खातेदारी में दर्ज की घोषणा कर दी गई। फिर बाद में राजनीति दबाव के कारण 20 जुलाई 2022 को पुनः उसी अधिकारी के द्वारा खातेदारी हटाकर बिना नाम कर दिया गया। रतनलाल गाडरे का कहना है कि प्रभावशाली भूमाफिया व्यक्तियों के द्वारा चित्तौड़गढ़ के राज्य मंत्री जी का सहारा लेते हुए प्रशासन दबाव बनाकर यहां से मुझे हटाकर दूसरों को काबिज करने की मंशा से अतिक्रमण हटाया, जो सरासर मेरे साथ अन्याय है। बल्कि बदेसर क्षेत्र में कई जगह कब्जे हो रहे हैं और आसपास की जमीनों पर खसरा नंबर 525, खसरा नंबर 506 सहित कई अन्य पर भी अतिक्रमण होने के बावजूद प्रशासन का उनसे कोई रुचि नहीं है। इकराणु प्रकरण मामले में खातेदारी को लेकर इसका प्रकरण RAA चित्तौड़गढ़ व हाईकोर्ट जोधपुर में भी प्रक्रिया विचाराधीन है। कब्जा हटाने पहुंची टीम में तहसीलदार बदेसर गुणवंत लाल माली, गिरदावर विनोद कुमार काठेड़ एवं रेवेन्यू विभाग के आला अधिकारी बदेसर पुलिस सहित प्रशासन मौके पर उपस्थित था। जबकि गिरदावर विनोद कुमार काठेड़ का 1.5 माह पूर्व स्थानांतरण हो चुका है, फिर भी प्रशासन व राजनेता के रिलीव नहीं किया और अपने शुभचिंतकों को फायदा पहुंचाने के लिए यही रुका हुआ है। बदेसर तहसीलदार का कहना है कि जिला कलेक्टर के कहने पर अतिक्रमण को हटाया गया। मानसेन का तो ये है कि जैसे मेरे 50 वर्षों से उस ज़मीन पे मेरा कब्जा है, जो कि कसर संख्या 500 और कुल क्षेत्रफल है 38 सारी, जो कि मेरे बाप दादा बाबू के 50 वर्षों से इस ज़मीन पे कब्जा था और कुछ ही पिछड़े वर्ग की वजह से इस ज़मीन को नाम पे नहीं करवा पाए और पहले मेरे पिताजी के नाम पे इस 91 चल रही थी। फिर मेरे पिताजी की आज से 25 साल पहले डेथ हो गई थी। फिर मैंने इसी ज़मीन पे वापस 2014 में वापस पुणे मेरे नाम से 91 चालू करवाई थी, जो कि 2019 तक 91 चल रही थी। उसमें मैंने किसी सलाहकार से सलाह लेने के बावजूद इस मामले को वापस एसडी कोर्ट बदेसर में द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 28/3/2022 को एसडी कोर्ट बदेसर एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा द्वारा मेरे पक्ष में इस आरजी कसर संख्या 500 में से 20 सारी ज़मीन मेरे नाम पे खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की थी। तो फिर मैंने किसी पटवारी और गिरदावल से बातचीत की, भैया मेरा अलॉटमेंट हो गया है, सेटलमेंट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2-3 महीने रुको, आप आपके नोटिशन खोल देंगे। फिर मैंने वापस 21/7/2022 को मैंने गिरदावल विनोद कुमार काठेड़ द्वारा जानकारी ली कि मेरा नोटिशन खोलना है सर, क्या करें। तो फिर उसने बताया कि आपकी ज़मीन तो यार वो पुलिस चौकी में सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ यार। फिर मैंने 25/7/2022 को बदेसर एसडी कोर्ट द्वारा मेरी फाइल की पूरी प्रतिलिपि निकलाने हेतु तो मुझे जानकारी मिली कि मेरा फैसला मुझे बिना नोटिस बिना सुने एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा ने वापस पुणे इसको 20/7/2022 को खारिज कर दिया गया है। उसमें मैंने फाइल में पढ़ने से मेरे को जानकारी मिली कि तहसीलदार बिरूलाल टेलर ने बताया कि मेरे बिना जानकारी में इस ज़मीन को अलॉटमेंट की गई है, इसको वापस पुणे सुना जाए। ये आज जो भी कार्रवाई हो रही है राजनीतिक संरक्षण में हो रही है और इन तमाम राजनेताओं को कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी इनकी कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। गांव की ज़मीन है, बिलानाम ज़मीन है और निश्चिंत आने वाले टाइम में जो रतन जी ने कहा है और जो जैसा गाँव चाहेगा उस तरीके से हम यहाँ एक भव्य गौशाला का निर्माण करेंगे। और जो ये आए हैं, जिस तरीके से ये हमारा नुकसान करने के पक्ष में है, जिस तरह से हमारा नुकसान करने के मूड में आए हैं, तो हमने इनसे बात भी की है और हमेशा दोनों से बैठ के पक्ष अगर बात करते हैं तो उसका समाधान भी होता है। तो प्रशासन ने अभी कहा भी है, हमारे को अल्टीमेट भी दिया है कि भाई इतने टाइम में आप हटा देना, अगर नहीं हटेगा तो फिर हम तोड़फोड़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित आने वाले समय में हम ये जो हमारी ज़मीन है 38 सारी जो बिलानाम ज़मीन है,
इसको किसी भी राज कार्य के लिए, जो 2016 में पहले अलॉटमेंट थी राजकीय कार्य प्रयोजनार्थ, जिसको इन्होंने राजनीति का सहारा लेते हुए, प्रशासन सब इनका है, ये उसको करकुरा के खुर्द-बुर्द करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा गांव मिलके इसको होने नहीं देगा। बताया जा रहा है कि कन्नौज का माना हुआ एक सरपंच, वो इसने पीछे ज़मीन ली है और वो ज़मीन इस पे कब्जा करना चाह रहा है। क्या है पूरा मामला ये? सरपंच प्रतिनिधि जागेटिया जी हैं, उन्होंने ये ज़मीन या उनके कोई जो पार्टनर हैं उन्होंने जो मिलके खरीदी है, वो राजनीतिक संरक्षण में उनका काफ़ी दबदबा है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए वो चाहते हैं कि भाई ये जो बिलानाम ज़मीन है वो भी हम ले लें, ताकि हमारी ज़मीन की वैल्यू हो जाए, क्योंकि ये आगे आ रही है, मौके की ज़मीन है। और रही बात रास्ते की, तो रास्ते और भी है, तो ज़मीन गांव की है और गांव जाने नहीं देगा। उसके पीछे क्या मंत्री लगा हुआ है पीछे? बिल्कुल साहब, राजनीतिक संरक्षण के चलते ही ये कार्य का काम हो रहा है, और इतने बड़े जो मंत्री हैं वो भी ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है और निश्चित इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। मानसेन का एक मान सम्मान का मामला है, और प्रशासन ये ज़बरदस्ती ये किसी के दबाव में आकर ये काम कर रही है। कौन करा रहा है? ये करवा रहा जेपी कन्नौज का एक सरपंच का बेटा है। क्या उसने ज़मीन खरीद ली है यहाँ उसने पीछे? ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन अलग है, सेब पड़ी है, उसके रास्ता भी है, कोई अड़चन नहीं। और जो ज़मीन है ये बिला नाम ज़मीन है, और इसके काफ़ी टाइम से इस रतन गारी समाज का बच्चा है, इसके 90 उनकी कार्रवाई चली, काफ़ी पेलांट्री भरी, और अभी पिछले टाइम में जो अलॉटमेंट हुई उसमें अलॉटमेंट भी हुई। जो अलॉटमेंट की जिसने वही खारिज कर सकता है, क्या बताऊँ। तो खारिजी दबाव में की, मतलब अगर उसकी इस बिला नाम ज़मीन को इसके कब्जे में लाना चाह रहे हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा, कि मुख्यमंत्री जी की जब भावना है अशोक जी गहलोत की, गरीब की जो कब्जाशुदा ज़मीन है उस पर कोई हाथ निकाले, तो ये तहसीलदार मान नहीं रहा है, एक गर्दावल यहाँ लगा रखा है, वो उसका रिश्तेदार है जाकेटिया जी का, ये मिल के न मतलब वो पैसे वाला है, इसका मतलब कन्नौज कहाँ है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो वो ये मानसेन का कब्जा हटाने वाला कौन होता है बताओ। यहाँ की पंचायत कोई जाने नहीं, गांव के लोग बाग सब नाराज़ है। अरे ये चौथी बार ये तहसीलदार आया, तहसीलदारी खा रहा पी रहा है, मौज मार रहा है, और ये आज राज होते हुए अगर मान लो इस तरह के आदमी को यहाँ अगर लगा रखा तो फिर क्या होगा बताओ। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप एक तरफ तो कह रहे हो गरीब को परेशान नहीं किया जाए, या गरीब पूरे परेशान हो रहे नहीं हुए। मैं 3 बार प्रधान रहा, मेरे टाइम में अलॉटमेंट की इस गाड़ी के, जो आदमी मर गया इसका काका, उसने कालू सिंह जी को बेची, और कालू सिंह जी ने किसी उदयपुर वाले को बेची, उदयपुर वाले ने इसको बेची, तो वो ज़मीन तो अलग है, मतलब वो तो ज़मीन अलग है, और ये ज़मीन अलग है। और ये ज़मीन अगर मान लो ये अगर वो कन्नौज का आके अतिक्रमण हटावे उनके इशारे पे, ये तहसीलदार जी बार बार आके यहाँ पे झूठी बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत इशारा कर रहे हैं, ये दबाव में कर रहे हैं, और इन्होंने सब ने उस आदमी से लेन देन की है, आपको बताऊँ, मैं खुली बात कह रहा हूँ। और इसकी उच्च स्तरीय अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सब कुछ है तो इसकी जाँच करवा लें। उस प्रार्थी से पैसे लिए प्रशासन ने? मैं तो कह रहा हूँ इसकी जाँच करवा लें, बाकी इतना क्यों कर रहे हैं। और ये गर्दावल का यहाँ से 1.5 महीना हुआ ट्रांसफ़र हुए का, ट्रांसफ़र का अगर हुआ 1.5 महीना हुआ तो उसको रिलीव क्यों नहीं किया है इस तहसीलदार जी ने, इसका क्या कारण है? इसके पीछे किसी नेता का हाथ है क्या? नेता ही है तभी तो ये चल रहा है, बाकी क्या कैसे कौन है, कौन नेता है? जो नेता भारी होगा जिसकी चलती होगी इस चित्तौड़ जिले में वही चल रही है। बाकी कपासन वाले को सबको मार लिया एक बार, तो शंकर बेरवा जी ने पूर्व विधायक है, उन्होंने विरोध किया। इस बोरा साहब ने इन्होंने विरोध किया, मतलब कोई भी आनंदीराम खटीक ने विरोध किया, किसी की इन्होंने बात नहीं सुनी एक बार।